और भारत को भी बहुत जल्द अपना इनविजिबल 6th जनरेशन फाइटर जेट मिल जाएगा। अब इसके लिए हमें इनवाइट किया गया कि आप इसका पार्ट बनिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि अब जो जो डेवलपमेंट पहले यूएसए में होती थी, अभी वो भारत ही उसको लीड करने वाला है। इन अ वेरी वेरी मेजर डेवलपमेंट, यूके एंड इटली के द्वारा दोस्तों भारत को अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में इनवाइट किया गया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये खबर जस्ट आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई है। इटली यूके एक्सटेंड इनविटेशन टू इंडिया फॉर कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट ऑफ द 6th जनरेशन फाइटर जेट। भारतीय वायुसेना ने अपनी क्षमता को बार बार साबित किया है। हालांकि आधुनिकता और तकनीकी विकास की दृष्टि से बात करें तो भारत के पास अब भी कोई 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। दूसरी ओर ब्रिटेन, इटली और जापान ने 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। फीचर्स हैं उसमें, एक तो ये है कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। ये जो रडार है उसको मिनिमाइज करता है, जो इंफ्रारेड जो सिग्नेचर्स हैं उनको भी मिनिमाइज करता है, और ये डिटेक्शन में नहीं आता। इसकी पहली जो कैपेबिलिटी है, जो इसकी एट्रीब्यूट है। सेकंड ये है कि ये एआई को इंटीग्रेट करता है। जितने भी एआई एनेबल्ड सिस्टम्स हैं जो कि रियल टाइम डिसीजन सपोर्ट करेंगे, रियल टाइम डिसीजन सपोर्ट। देखें, जो बंदा जहाज में बैठा होता है, फाइटर जेट के अंदर बैठा होता है, और उसके पास इतना मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जेट है, तो उसके ने फैसला करना है कि मैंने कब हिट करना है, कहाँ पे मेरा टारगेट है, क्या है। तो एआई जो है वो एनेबल करती है। इसको बनाने के लिए उन्होंने बोल दिया भारत को कि अब आइए टेबल पे बैठिए, हम इसको डेवलप करते हैं। क्या ये चक्कर है कि कभी अमेरिका बोलता है कि F-35 देने हैं, कभी सुकोई 57 की बात होती है, कभी राफेल की बात होती है, कभी भारत बोलता है हम खुद डेवलप करेंगे। अभी ये इनवाइट आ गया है 3-4 कंट्री से। देखिए, भारत सफर कर रहा है फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। करे तो क्या करे? आपको मालूम है, जैसे अमेरिका ने बोल दिया है कि आप हमारे से F-35 ले लीजिए, ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। रशिया बोल रहा है सुकोई 57 ले लीजिए, ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। रफाल हमको देने के लिए तैयार है, अपना 5th जनरेशन, जो अभी उनके डेवलपमेंट स्टेज में है। हमको ग्रिपेन जो स्वीडन की कंपनी है वो देने को तैयार है। यूरो फाइटर जो है जर्मनी के, वो देने को तैयार है। पर आपने कल देखा था कि चाइना ने अपने 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का अभी उन्होंने उड़ के बताया था, उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेट किया था, उसको वो बोल रहे हैं J-36। देखिए, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बोलता है इनविजिबल एयरक्राफ्ट। ये एक्चुअली ऐसा है कि ये रेडार में दिखता नहीं है। 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर इनविजिबिलिटी भी रहेगा, प्लस एआई इंटीग्रेशन भी रहेगा। और सेकेंड, और इसमें एक और एक चीज है, इसमें पायलट की भी जरूरत नहीं है, इसको अनमैन्ड भी उड़ा सकते हैं। तो कल जो चाइना ने किया था वो सब लोगों ने देख लिया, और मेरे हिसाब से अब होड़ लग चुकी है। देखिए, जो अभी न्यूज आई है, इसके अंदर इटली, यूके और जापान ने मिलके अभी उन्होंने 2022 में एक अपना 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का उन्होंने एक समझौता किया था कि हम ज्वाइंट डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, तो ज्वाइंट डेवलपमेंट की बात ऐसी है कि 2 साल पहले इन्होंने अग्रीमेंट तो बना लिया। अब इनको मालूम पड़ गया इसमें कॉस्टिंग बहुत आएगी। ठीक है, और भारत और इनको ये भी समझ में आ गया कि ये रेडीमेड मार्केट बेचेंगे कहाँ पे प्लेन को। आप डिजाइन कर लोगे, डेवलपमेंट करोगे, प्रोटोटाइप बना लोगे, बट आप इसको अल्टीमेटली बेचोगे कहाँ पे? कि प्रोजेक्ट को जस्टिफाई करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि भारत आप आ जाओ। अब ये जो कंपनीज है, जो ब्रिटिश की BAE सिस्टम्स है और इंजन मैन्युफैक्चरर है इसका रोल्स रॉयस, इटली की कंपनी है लियोनार्डो एरोस्पेस, और जापान की मित्सुबिशी कंपनी है। ये इन तीनों के साथ मेरे ख्याल से भारत की कंपनी रहेगी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, अगर वो गई तो, भारत ने इन्विटेशन एक्सेप्ट किया तो। बट इसमें एक चीज देखना पड़ेगा कि ब्रिटेन में जो अभी पार्टी है, कीथ स्टार्मर की पार्टी है, जो लेबर पार्टी है, इट इज प्रो पाकिस्तानी। इटली के साथ हमारे संबंध अभी अच्छे हैं, जापान के साथ अभी हमारे संबंध अच्छे हैं। बट आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो प्रोजेक्ट का हेडक्वार्टर्स होगा यूके में होगा। अब उन्होंने बुलाया क्यों है भारत को? देखिए, एक तो चीज है कि भारत का टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, सेकेंड रेडीमेड मार्केट है। जब सबको मालूम है जैसे ही ये प्लेन डेवलप होगा उसके अंदर क्या होगा कि भारत खुद ले लेगा, जिसके कारण
उनका पैसा निकल जाएगा। वो भारत को इसके अंदर टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी देने को तैयार है। भारत को बोल दिया कि हम आपको एक्सपोर्ट कंट्रोल जो ओपन जनरल लाइसेंस है वो भी देने को तैयार है। हम आपको आईपीआर राइट्स भी देने के लिए तैयार है। मोस्ट प्रोबेबली जो वो बोलते हैं कि मेक इन इंडिया वो भी तैयार हो जाएंगे विद लोकलाइज प्रोडक्शन और कंपोनेंट्स भी इंडिया से लेने का। तो सब तरीके से उनको समझ में आ गया कि भारत को एयरक्राफ्ट चाहिए, भारत को टेक्नोलॉजी चाहिए, भारत की एक रेडीमेड मार्केट भी है। आपको मालूम है हमें अभी 50 स्क्वाड्रन चाहिए इंडियन एयरफोर्स को, और हमारे पास अभी ऑपरेशनल स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है 30 स्क्वाड्रन की, जो आगे जाके 25 स्क्वाड्रन हो जाएगी 4-5 साल में। तो कहीं ना कहीं हमको तो डबल करनी है हमारी एयरफोर्स की संख्या। तो एक स्क्वाड्रन में कम से कम 18 प्लेन होते हैं। तो कहीं से कहीं मेरे को लग रहा है कि अगले 10 साल में हमको 500 से 600 प्लेन की जरूरत है, और ये कि प्लेन बहुत महंगा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर आप एआई की बात कर रहे हो, आप इसके अंदर मतलब मल्टीपल सिस्टम से आप डेटा लोगे, सैटेलाइट से लिंक्ड रहेगा। तो बहुत सारे इसके अंदर प्रोटोकॉल टेस्टिंग, नेटवर्क प्रोटोकॉल, सैटेलाइट नेविगेशन, सब बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस पे काम करती रहेगी। अब इनका एक ही चीज है, इससे क्या है, कॉस्ट जो भी है वो डिवाइड होता है। ओके, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होता है। और एक और एक चीज है सर, आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत एक तरह से उनको मालूम है भारत रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करेगा। भारत ये सब चीज को टेक्नोलॉजी का चोरी नहीं करने वाला जैसे चाइना करता है, ठीक है। और मेरा ये मानना है कि आगे जाके भारत का जो एमका प्रोग्राम है उसमें हम बोल रहे हैं कि हम भी उसके अंदर 5.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं, और ये 10 साल में होगा। इसके आने से ही, भारत के इस प्रोग्राम में जुड़ने से भारत की सारी डिफिकल्टी खत्म हो जाएगी। उसको अपना एमका प्रोग्राम में भी आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको मालूम होगा ये टर्की ने अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट खान उन्होंने बना लिया है। दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। ब्रिटेन, इटली और जापान मिलकर दुनिया का दूसरा 6ठी पीढ़ी का स्टील लड़ाकू विमान बनाएंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने परियोजना को हरी झंडी दे दी है। तीनों देश ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी GCAP के तहत लड़ाकू विमानों को विकसित करेंगे, जिसमें अब भारत भी शामिल हो सकता है। दोस्तों, चीन का मुकाबला करना है, इसके लिए योजना के मुताबिक इस स्टील लड़ाकू विमान को 2035 तक तैयार होने की उम्मीद है। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन ने अपने 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट को उड़ाकर प्रदर्शन कर चुका है, जिसे देखकर अमेरिका भी हैरान है। लेकिन इसे लेकर भारत में काफी ज्यादा बातें हो रही थी, लेकिन अब यूके, इटली और जापान के साथ भारत भी मिल सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। अगर भारत इसमें शामिल होता है तो यह 6th पीढ़ी का फाइटर जेट काफी खतरनाक होगा, क्योंकि इसमें 3 देशों के मिलाकर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं।